1400 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले सहराई शहर मक्का में एक बच्चे की विलादत हुई जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। उनका नाम हज़रत मोहम्मद था। आपकी पैदाइश 570 ईस्वी में हुई जिसे आम उल-फ़िल हाथियों का साल कहा जाता है। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। जब आप सिर्फ 6 साल के थे तो आपकी वालिदा हज़रत आमना भी वफ़ात पा गईं। इस तरह आप बहुत कम उम्री में यतीम हो गए। सबसे पहले आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। उनके इंतकाल के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत और तरबियत की ज़िम्मेदारी संभाली। वालिदैन के साये से महरूम होने के बावजूद हज़रत मोहम्मद अपनी सच्चाई, दियानतदारी, नरमी और हसन अखलाक की वजह से मशहूर थे। अहले मक्का आपको अल अमीन यानी सच्चा और अमानतदार कहा करते थे। इस ज़माने में मक्का बुत परस्ती से भरा हुआ था। लोग कबा के अंदर रखे हुए बहुत से झूठे माबूदों की इबादत करते थे। मुआशरे में नाइंसाफ़ी, कबायली लड़ाइयाँ और जुल्म आम था। गरीबों के साथ बुरा सलूक किया जाता था और बाज़ औक़ात बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुख्तलिफ थे। आपने कभी बुतों की इबादत नहीं की। आप हमेशा एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। जब आप बड़े हुए तो तिजारत का पेशा इख्तियार किया। आपकी दियानतदारी और सच्चाई ने एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून हज़रत खदीजा को बहुत मुतासिर किया। बाद में उन्होंने आपको निकाह का पैगाम भेजा। दोनों का निकाह हुआ और हज़रत खदीजा आपकी सबसे बड़ी मददगार और साथी बन गईं। उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मोहब्बत, एहतराम और एतमाद से भरपूर थी। जब हज़रत मोहम्मद की उम्र 40 साल हुई तो आप गौर व फ़िक्र और इबादत के लिए अक्सर गार हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। एक रात रमज़ान अल मुबारक के महीने में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया की तारीख़ बदल दी। फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने ज़ाहिर हुए और हुक्म दिया, पढ़िए। आपने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। ये हुक्म दोबारा दिया गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही थी। करीम की पहली आयत नाजिल हुई, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये मंज़र देखकर अब घबरा गए और फ़ौरन घर वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत खज्जा ने आपको तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। इसी रात से आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल बन गए। शुरू में हज़रत मोहम्मद ने खामोशी से अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खज्जा, आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अली, आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर और आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़िद शामिल थे। 3 साल बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब खिलकर इस्लाम की दावत दे। जब अपने सब के सामने तबलीग शुरू की तो मक्का के सरदार गुस्से में आ गए। उन्हें डर था कि उनकी ताकत और दौलत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको बुरा भला कहा और मुसलमानों को सख्त तकलीफ़ें दें। कुछ मुसलमानों को मारा पीटा गया और कुछ को शहीद भी कर दिया गया। लेकिन हज़रत मोहम्मद सब्र से काम लेते रहे। आपने कभी भी जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं किया। मक्का के सरदारों ने हज़रत मोहम्मद के कबीले का समाजी और माशी बाइकॉट कर दिया। 3 साल तक मुसलमानों को अलग थलग रखा गया। उन्हें सख्त भूख, तंगी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाइकॉट ख़त्म होने के कुछ ही अरसे बाद हज़रत मोहम्मद को 2 बड़े सदमे बर्दाश्त करने पड़े। आपकी प्यारी ज़ौजा हज़रत खज्जा और आपके चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। इस साल को आमा उल हज़न यानी गम का साल कहा जाता है। इतनी तकलीफ़ और दुख के बावजूद हज़रत मोहम्मद ने अपना मिशन जारी रखा और दीन की दावत देते रहे। इस्लाम के दुश्मन हमले करने से बाज न आए। कई जंगें पेश आईं जिनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा अल-फ़ाहिद और ग़ज़वा खंदक शामिल हैं। तादाद में कम होने के बावजूद मुसलमानों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई। लेकिन हज़रत मोहम्मद की सबसे बड़ी खूबी आपकी रहमत और दरगुज़र था। कई साल बाद जब आप एक मजबूत लश्कर के साथ मक्का वापस आए तो आपके पास बदला लेने की पूरी ताकत थी। लेकिन आपने बदला लेने के बजाय सबको मुआफ़ कर दिया। कबा के करीब खड़े होकर आपने ऐलान फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। आपकी इस अजीम मुआफ़ी ने लोगों के दिल बदल दिए।
जब जुल्म व सितम बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। इस हिजरत को हिजरत नबवी कहा जाता है और इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। जब मदीना के लोगों ने हज़रत मोहम्मद का इस्तकबाल किया तो वो मोहब्बत और खुशी से झूम उठे। पहली बार मुसलमानों को आज़ादी के साथ इस्लाम पर अमल करने का मौका मिला। मदीना में हज़रत मोहम्मद ने कबाइल के दरमियान सुलह करवाई, मस्जिद तामीर की और इंसाफ और भाईचारे पर मबनी एक बेहतरीन मुआशरा कायम किया। हज़रत मोहम्मद सिर्फ एक रहनुमा ही नहीं थे, बल्कि आप निहायत मेहरबान, आजिज़ और नर्म दिल इंसान थे। आप घर के कामों में मदद करते थे। आप अपने कपड़े खुद सी लेते थे। आप अक्सर मुस्कुराते रहते थे। आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप औरतों का एहतराम करते थे। आप दुश्मनों को भी मुआफ़ कर देते थे। आप लोगों को सिखाते थे कि एक अल्लाह की इबादत करें, सच बोलें, गरीबों का ख्याल रखें और सबके साथ हसन सलूक करें। अपने आखिरी हज के मौके पर हज़रत मोहम्मद ने एक निहायत अहम और असर अंगेज़ खुतबा दिया। तमाम इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, सिवाय तक़ू के। अपने इंसाफ, औरतों के हुकूक और भाईचारे पर जोर दिया। मदीना वापस आने के कुछ ही अरसे बाद अब बीमार हो गए। 632 ईस्वी में 63 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद का विसाल मदीना में हुआ। पूरी दुनिया गम में डूब गई, लेकिन आपका पैगाम आज भी जिंदा है। आज एक अरब से ज़्यादा लोग हज़रत मोहम्मद की तालीमात पर अमल करते हैं। आपने बटे हुए सहराई मुआशरे को एक मुत्तहिद कौम में बदल दिया। आपने बदले के बजाय रहमत सिखाई, जुल्म के बजाय इंसाफ सिखाया, जहालत के बजाय ईमान सिखाया। हज़रत मोहम्मद सिर्फ अपने ज़माने के रहनुमा नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आप पर दुरूद व सलाम हो।